जब भी हम बात करते हैं कि फिल्म की हीरोइन कौन है तो हम सोचते हैं कोई ग्लैमरस रोल में हम देखेंगे हीरोइन को, लेकिन इसमें हमने देखा है बहुत ही सादगी से आपने अपना पूरा रोल निभाया है। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस रोल को करने का? देखिए, एक्सपीरियंस तो अच्छा है बहुत ज़्यादा, और हर किरदार को निभाने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ग्लैमरस दिखना भी एक अभिनय ही है, और कल्ट, देखिए, कल्ट सिनेमा की नीड होती है कि वो थोड़ी ना डेप्थ दिखनी चाहिए। मैं डोम का कैरेक्टर है जो चिता को अग्नि देते हैं, और इसकी भाषा को लिमिटेशन नहीं रखा गया है, क्योंकि आप काशी में अच्छी तरह जानते हैं कि लोग गुजरात से आके मरना चाहते हैं, तमिलनाडु से आके मरना चाहते हैं। काशी में कौन नहीं चाहता मृत्यु? जो भी हिंदू होगा वो चाहता है कि वहाँ आकर मरे। इस फिल्म में मेरा एक डायलॉग है, ये बात जात का नहीं, बात औरत जात का। तो एक परसेप्शन बना के रखे हैं कि नहीं, लोग औरत को नहीं जाने देते घाट पर, जिन पिताओं के बेटे नहीं होते, क्या उनको मुखाग्नि का हक नहीं उनके संतान से? मुद्दा है बेटियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी, ये मुझे बहुत टच हुआ था, अगर मैं बोलूँ तो सच में, कि ये बेटी ना मेरा बेटा जैसा काम करती है, या मेरी बेटा है ये। मुझे तो ये बात ही आज तक समझ नहीं आती, बेटा क्यों? आप गलत प्रथा बना के आप बहुत छाती पीट लेते हैं कि नहीं नहीं यही सही है। नहीं, आप पढ़िए, आप रिसर्च करिए, कहीं लिखा नहीं है कि लड़कियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी। क्यों? ये जो क्यों है ना, इसका सवाल जवाब को, इस सवाल का क्यों जानने के लिए जनता को ये सिनेमा देखना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसी फिल्म की स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर मौजूद हैं जिसकी चर्चा पैन इंडिया हो रही है, क्योंकि रीजनल फिल्म होते हुए भी इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है और इस फिल्म की चर्चा बीते कई महीनों में काफ़ी ज़ोर शोर से देखी गई है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम सीधे फिल्म की स्टार कास्ट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म किस तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दयाशंकर पांडे जी से। हमने आपको अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स में देखी है, तो इस बार जो भोजपुरी फिल्म है और काफ़ी दिनों से इस फिल्म की चर्चा भी चल रही है, तो किस तरीके की कहानी है जो दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये कहानी हमारे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था, फिर धीरू जी और हमारे धर्मेंद्र जी राइटर ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया कागज़ पर। फिर धीरू जी ने मुझे फ़ोन किया, रत्नाकर जी से मैं ऑफिस में मिला, और अब कहानी के बारे में मैं वन लाइन में बताऊंगा, क्योंकि पूरी कहानी मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है मोबाइल पर देखकर थिएटर न जाने की। तो उद्देश्य यही है कि ये फिल्म थिएटर में लोग देखने जाएं। ये एक अलग कहानी है निश्चित रूप से। मैंने कई बॉलीवुड फिल्में की हैं और मेरे रोल करने का उद्देश्य यही था कि भोजपुरी में एक नया सिनेमा आ रहा है, मेरे लिए एक रोल अलग था। मेरे साथ जो मेरी बेटी का रोल माही कर रही, उन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया है, बहुत सहजता से कैमरा के सामने वो परफॉर्म करती है, वो अपने एक्टिंग को थोपना नहीं चाहती, ये बहुत अच्छी बात है। और भोजपुरी के अंदर एक मैं डोम का कैरेक्टर है जो चिता को अग्नि देते हैं, और इसकी भाषा को लिमिटेशन नहीं रखा गया है, क्योंकि आप काशी में अच्छी तरह जानते हैं कि लोग गुजरात से आके मरना चाहते हैं, तमिलनाडु से आके मरना चाहते हैं। काशी में कौन नहीं चाहता मृत्यु? जो भी हिंदू होगा वो चाहता है कि वहाँ आकर मरे। तो ये डोम ने हर टाइप के लोगों को अग्नि दी है, तो उसको भाषा में बांधने का प्रयत्न हमने नहीं किया है। सही बात है, ये तो आप जानते हैं कि काशी में साउथ से भी लोग आकर मरना चाहते हैं, गुजरात से भी, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मरना चाहते हैं। तो डोम हमारा प्रोफेशन है, हम डोम जाति के हैं। तो मैंने और इस कैरेक्टर को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने वो थॉट रखा है कि भाषा ऐसी हो जो सब तक पहुँचे। तो इस तरह ये फिल्म में बनाई गई है जया, कि सभी को समझे। इसको भोजपुरी एक टेक्निकल टर्म में दिया गया है, बट ये मुझे लगता है पैन इंडिया, आपने सही कहा कि पैन इंडिया के रूप में फिल्म रिलीज हो रही है। जी माही जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि फिल्म की हीरोइन कौन है तो हम सोचते हैं कोई ग्लैमरस रोल में हम देखेंगे हीरोइन को, लेकिन इसमें हमने देखा है बहुत ही सादगी से आपने अपना पूरा रोल निभाया है। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस रोल को करने का? देखिए, एक्सपीरियंस तो अच्छा है बहुत ज़्यादा, और हर किरदार को निभाने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ग्लैमरस दिखना भी एक अभिनय ही है, और देखिए, कल्ट सिनेमा की नीड होती है कि वो थोड़ी ना डेप्थ दिखनी चाहिए।
तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सिनेमा का जो ये जॉनर है, ये मेरा फेवरेट जॉनर है। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं तब इमेजिन कर पा रही थी कि मैं किस किरदार के लिए चुनी जा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस किरदार को करके, क्योंकि हमेशा अभिनेत्रियों को ये होता है कि मैं सुंदर दिखूँ, मैं चीज़ें में करूँ, पर सुंदरता कभी कभी ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये आपका हीरो होता है, स्टार होता है, मेकअप होता है, ग्लैमरसनेस होता है, सब कुछ कभी कभी स्क्रिप्ट ले जाता है। तो जब ये स्क्रिप्ट मिली थी तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे इस तरीके की मतलब गंभीर चीज़ों के लिए डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर रत्नाकर सर, धीरू सर मुझे चुन रहे हैं। और दयाशंकर सर के साथ काम करके कहूँ तो सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना आपने मुझे अभी आपने कहा कि मैं थोपना नहीं चाहती जी, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मेहनत करके इस फिल्म को मैंने किया है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सबके साथ काम करके। जब आपको सबसे पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनाई गई तो सबसे ज़्यादा क्या बड़ी वजह बनी आपके लिए इस फिल्म के लिए हाँ बोलने के पीछे? बिकॉज़ ये फिल्म ना सामाजिक है, सामाजिक चीज़ पे है, और विषय वस्तु ये नहीं है कि ये सिनेमा किस जाति के वर्ग पर की गई है। विषय इसकी ये है, बहुत अहम विषय, कि ये इस फिल्म में मेरा एक डायलॉग है, ये बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। तो मैं एक लड़की हूँ, औरत हूँ, जो कहिए, तो उसमें मुझे ये बात बहुत टच की कि हम एक परसेप्शन बना के रखे हैं कि नहीं, लोग औरत को नहीं जाने देते घाट पर, जिन पिताओं के बेटे नहीं होते, क्या उनको मुखाग्नि का हक नहीं उनके संतान से? क्यों उनके चाचा के लड़के, भाई के लड़के उनको मुखाग्नि देकर उनको मुक्ति के लिए ये करते हैं? क्यों? बेटी है, करेगी ना, क्यों शमशान घाट पर नहीं? ये जो मुद्दा है, बेटियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी, ये मुझे बहुत टच हुआ था, अगर मैं बोलूँ तो सच में, कि तभी मैंने ये फिल्म को हाँ किया था। जी, हम बात करेंगे रत्नाकर जी से। हमने ये भी सुना कि कई महीनों तक सेंसर बोर्ड के द्वारा इस फिल्म को रोक भी दिया गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं रिलीज में भी देरी हुई। तो जब आप इस तरीके की कहानी को चुन रहे थे, क्या ये कभी मन में नहीं आया कि ये जो कहानी है ये ऑडियंस के बीच में बैकफायर भी हो सकती है? क्योंकि देखिए, फिल्म जो है एक सोच के साथ बनती है, तो आप जब कुछ सोच आपकी अच्छी हो कि ये चीज़ बनाना है, और हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही प्लान किया गया था कि इससे कोई आहत ना हो, कोई चीज़ें ना हो, बट जो हम सच्चाई है, जो चीज़ें हैं, उसको सही से पर्दे पे उतार सकें। तो उसके लिए चूज़ किए हम लोगों ने। और जहाँ तक रही सेंसर की बात, तो सेंसर ने बहुत सेंसिटिव इशू सोच के उनको सेंसर नहीं दिया उन्होंने। बट काफ़ी महीनों के बाद जब पूरी कमेटी, जब 20-22-25 लोग ने इस फिल्म को देखा, तो उनको कोई ऐसी बात नहीं लगी कि ये चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि एक आम मुद्दा है, और ये चीज़ दिखाई जानी चाहिए कि लोगों में ये चीज़ की जो धारणाएं हैं वो ख़त्म हो। तो वो सोच के भी सेंसर बोर्ड ने इसको परमिशन दिया कि आप ये अच्छी चीज़ बनाए हैं, जो लोगों के अंदर जो धारणाएं हैं वो बदलेंगी। तो ये दिखाने से फिल्म जो है वो लोगों पे असर भी जो है वो पड़ेगा, सोच बदलेगी लोगों की। तो इसलिए हम लोगों ने भी वैसा ही किया। रीजनल बहुत कम ऐसी मूवीज़ देखी जाती हैं जिन्हें पैन इंडिया रिलीज़ की जाए। भोजपुरी में शायद दूसरी ऐसी फिल्म बन रही है, बड़ी फिल्म, जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है। तो क्या ये सोच शुरू से थी कि इस फिल्म को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप अपनी चीज़ को अगर आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली हर एक प्रोड्यूसर चाहता है, हर एक एक्टर चाहता है कि वो चीज़ें हर एक लोग देख पाएँ। तो इसके लिए ही प्लान किया गया था कि हर एक पैन इंडिया में इसको रिलीज़ किया जाए। जी, एक सवाल मेरा सबसे है कि जब भी कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाते हैं, तो वो जो मैसेज अपने मन में लेकर चलते हैं, कभी कभी वो मैसेज ऑडियंस तक नहीं पहुंचता, या ऑडियंस तक कोई और मैसेज पहुंचता है। तो क्या इस बात का डर नहीं था ये फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है, मैं फिर बोलूँगी, क्या ये डर कहीं ना कहीं नहीं था कि हो सकता है जो हम मैसेज सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई और मैसेज ऑडियंस तक पहुँच जाए? देखिए, जो मैसेज कोई भी फिल्में बनती हैं तो बहुत सोच समझ के ही बनाई जाती है, जिससे कोई आहत ना हो। बट अगर कोई इस ढंग से अगर गलत सोचे तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहते हैं हम लोग कि वो चीज़ें सही से, जो पिक्चर के अंदर जो दिखाई गई चीज़ें हैं वो अच्छे लोगों तक पहुँचे, और जो समझदार लोग होते हैं वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। इसे नई चीज़, जैसे हर एक आदमी कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता है, तो अच्छी चीज़ देख के ही अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ को देखता है तो इग्नोर करता है।
तो वो चीज़ें हैं। तो फिल्म जो है वो उनको इग्नोर करेगी जो नहीं, जिनको पसंद है। बट जो फिल्में अच्छी अगर रहेगी तो ऑब्वियसली अच्छे जो लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। जी, एक मैं बोलना चाहूँगी माही जी, दयाशंकर जी, एक मैसेज अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑडियंस को देना हो तो वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी। पहले तो मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म कल सिनेमाघरों में लग जाएगी ऑल इंडिया में, तो आप इसको बहुत प्यारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे हमें बनाने का और मन होगा और हम प्रोत्साहित होकर और दूसरी फ़िल्म लेकर आ पाएंगे। और ये सिनेमा इसलिए देखिए क्योंकि समाज का आईना होता है सिनेमा। आज तक के इतिहास में कुछ चीज़ें जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बोलकर, वो सिनेमा एक्सप्रेस कर जाता है। तो ये जो मुद्दा है वो एक समाज का आईना है। लोगों को देखना, लोगों को समझना चाहिए और ये समझाने की कोशिश है कि लड़का और लड़की, ये जो डिफरेंसेस में दुनिया सिमट रही है, ये जो परसेप्शन है, इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी आप अलग स्टेप लीजिए, क्योंकि हर जिम्मेदारी लड़का लड़की की दोनों की है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि ये बेटी ना मेरा बेटा जैसा काम करती है, या मेरी बेटा है ये। मुझे तो ये बात ही आज तक समझ नहीं आती, बेटा क्यों? ये कहिए ना मेरी बेटी है, बेटा जैसा है, ये मतलब क्या होता है? ये मेरी फाइट है दुनिया से, लोगों से, कि वो देखिए वो कहते हैं ना कि प्रथा का पुराना होना नहीं, प्रथा का सही होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रथा, गलत प्रथा बना के आप बहुत छाती पीट लेते हैं कि नहीं नहीं यही सही है। नहीं, आप पढ़िए, आप रिसर्च करिए, कहीं लिखा नहीं है कि लड़कियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। जो आप कर सकते हैं वो हम सब कर रहे हैं। आप भी एक लड़की हैं, आप इस पूरी दुनिया को न्यूज़ से रूबरू कराती हैं। थैंक यू सो मच कि आप मुझसे सवाल कर रही हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब हम ये सुनते हैं बेटा जैसा काम करती। नहीं, हम बेटी हैं, हम बेटी जैसा काम करते हैं। बेटी का हक पुकारिए, क्यों बेटा का एक चीज़ थोप देते हैं हम पर कि नहीं, हम बेटी हैं, हम बेटी बनकर दिखाएंगे। बेटी का एक अपना नींव है, एक अपनी जगह है। जितना समय एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को सींचने में देती है, इस दुनिया में लाने से पहले और इस दुनिया में उनके गर्भ में जब वो होता है, उतना एक बेटी में भी लगता है। फिर ये डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए जी। इसलिए आप देखिए बहुत सारी चीज़ें इस पिक्चर में आपको मिलेंगी, क्योंकि इस पिक्चर में मेरी माँ नहीं है, फादर मुझे अकेले पालते हैं, क्या स्ट्रगल होता है, मैं अकेली पढ़ती हूँ। जो इस फिल्म में हीरो के किरदार में हैं वो मनु कृष्णा जी, वो फिर मुझे छोड़ देते हैं, फिर एक बच्चा पैदा लेता है, फिर उसको लेकर एक अकेली माँ बनकर मैं सर्वाइव करती हूँ। बच्चे की डेथ हो जाती है, मैं बच्चे का दाह संस्कार करती हूँ, फिर समाज से लड़ती हूँ कि क्यों, ये जो क्यों है ना, इसका सवाल जवाब को, इस सवाल का क्यों जानने के लिए जनता को ये सिनेमा देखना चाहिए। जी, आप सुन रहे थे, हमारे साथ जया फिल्म की स्टारकास्ट थी, प्रोड्यूसर थे। और अक्सर जब भी भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो जो आम जनता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये आता है, उसे अश्लीलता से जोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा का जो होराइजन है काफ़ी बढ़ता हुआ और बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक अलग मैसेज के साथ ये फिल्म आई है जया, कल रिलीज़ होने वाली है। तो हमारी सबसे अपील है एक अलग मैसेज वाली फिल्म को जो जनता के बीच ज़रूर पहुंचनी चाहिए, ऐसी फिल्म को अपना प्यार ज़रूर दें। धन्यवाद।